बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि मरीम नवाज़ का वज़ीर आला बनती असम्बली में तहरीक लबैक का नारा वो क्या नारा था, और इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करके इसका बाइकाट क्यों किया, वो चीज़ क्या थी। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक इख्तिताम तक जाना है, इसको सुनना है, देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी भी ये मेरे बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जाने। तो दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि ये मैंने कोट वगैरह भी पहने हुए कि तो यहाँ पर यार दोबारा ही जो सर्दियाँ वो लौट आई हैं, बैर ठंडी ठंडी हवा है और रिम जिम सी लगी हुई है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला बना, इससे आज एक चीज़ साबित होती है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप जितनी बड़े भी मुजरिम हैं, आपके पास पैसा है ना पैसा, तो वो आपको किंग बना सकता है। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स भी आपको खड़े होकर सलूट मारेगा अगर आपके पास पैसा है। और चाहे आप जितने बड़े भी मुजरिम हो, बदकार हो, डाकू, चोर हो, कातिल हो, जो भी हो, आपका जो भी पेशा हो, लेकिन एक शर्त है, आप पाकिस्तान के अंदर जजेस भी खरीद सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बड़े ओहदों पर बैठे हुए बड़े लोगों को भी खरीद सकते हैं, सिर्फ इससे। तो इससे जो लोग खरीदते हैं फिर वो डंडा भी देते हैं, वो अपने काम भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। आप आज देख सकते हैं कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया उनके मैंडेट को रोंदा गया, जूते की नोक पे रखा गया। आप कहीं पर भी चले जाएं यार, कहीं पर भी, मैं खुद भी अपने हल्के के अंदर इधर उधर गया, मैंने एक चीज़ सच की, मुझे टीएलपी का भी वोटर मिला, मुझे पीटीआई का भी वोटर मिला। ठीक है, पीटीआई से नज़रियात इख्तिलाफात हो सकते हैं, वो रहेंगे, लेकिन वोटर मुझे उनका भी मिला, इनका भी मिला। मुझे नून लीग और पीपल पार्टी का वोटर नहीं मिला, लेकिन उनकी सीटें कहाँ से आ गई ये आज तक मालूम नहीं होता। क्यों? इन दोनों जमातों के पास पैसा है और पैसे के जोर पर इन लोगों ने इक़्तिदार जो है, ये जो हुकूमत है, ये खरीदी है। और मरीम नवाज़ ने यहाँ पर जैसे ही यानी वो वोटिंग होती है, अहमद यार साहब, पत्नी मलिक अहमद खान साहब कौन है, वो जब वोटिंग करवाते हैं फिर अनाउंस करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या किया है कि 220 वोट हासिल किए हैं, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की और वो पंजाब की हिस्ट्री की फर्स्ट वोमेन सीएम बन चुकी हैं, यानी चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टैंड लें, वो खड़ी हों। तो हम उनके चमचे और हम उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। तो चमचागिरी करते हुए जिस तरह से उससे खुशामद हो सकती थी उसने खुशामद की, और खुशामद करते हुए उसने क्या किया कि स्टैंड लिया, और स्टैंड लेकर बात आखिरकार उसने कह ही दी कि आप मैडम आप खड़ी हो जाएं, आप कहें तो मैं आपके जूते भी उठाता हूं, आप यहां पर स्टैंड लें और अपनी स्पीच जो है, विक्ट्री स्पीच जो है एज ए सीएम, वो आप स्टार्ट करें। तो मैडम साहबा खड़ी होती है। तो लबैक वालों की जाने में अब आ रहा हूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जदोजहद थी यार। उस अजीम शख्स की जदोजहद ने, वैसे तो ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या खातमन नबीयीन, ये हर मुसलमान का एक अकीदा है, ईमान है, मोहब्बत है इस अल्फाज से, लेकिन इन अल्फाजों को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाना, पार्लियामेंट में आम करना, आम शहरों पर आम करना, बड़ी बड़ी महफिलों में आम करना, शादियों पर आम करना, अगर ये काम किया है तो इसके पीछे जिसकी स्ट्रगल थी वो व्हील चेयर पर बैठने वाले अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की स्ट्रगल थी। और उन्होंने अपनी स्ट्रगल से पूरी पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया। और आज उनके मुखालिफ भी उनका ये लगाया हुआ नारा
पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बुलंद कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्यों? आवाम के अंदर इन नारे को पजीराई मिली है, लोगों के दिलों के अंदर इन नारों ने जगह बनाई है और लोगों के दिल जो है वो चीर के रख दिया इन नारों ने। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ये नारे लगवाते थे आम, यानी इस नारे को हर एक बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, यानी सबके जबान पर इस नारे को आम करें। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको मरियम नवाज साहिबा का जब वो स्पीच के लिए खड़े होती हैं, फिर जब वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये नारा लगाती हैं, इससे मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान का नारा इसलिए कहा क्योंकि जब भी आपका जलसा होता है आप लोग ये नारा लगाते हैं, आपका बच्चा भी लगाता है, आपका जवान भी लगाता है, आपका बूढ़ा भी लगाता है, सब लोग ये नारा लगाते हैं। तो मरियम ने भी यही कॉपी किया और यही नारा लगाए। तो आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या खातमुन नबिय्यीन। तो नाज़रीन, ये था वो नारा जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। आपने खुद सुना कि ये मरियम नवाज साहिबा थी जो नारा लगा रही थी, बाआवाज़ बुलंद उन्होंने नारा लगाया और इसके ऊपर उनको आप देखें कि इसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आज से चंद दिन पहले ताजदार ख़त्म नबूवत का जो नारा है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के महमूद अहमद संगरा साहब ने लगाया। वो आप सब लोगों ने देखा, चौधरी महमूद अहमद साहब। तो अब यहाँ पर जो चौधरी साहब ने बाईकाट के, बहुत से लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर ही उन्होंने पहले तो मुझे ही गालियाँ दी होंगी कि ये बंदा ये क्या बात कर रहे। तो सुने, उन्होंने जिस चीज़ का बाईकाट किया वो आप सुने, आप उस जानिब हम बढ़ रहे हैं। महमूद अहमद साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA ने जो एहतजाज किया, जो बाईकाट किया और इसको जाली करार दिया, वो चीज़ क्या थी सुने। जैसे ही इलेक्शन के लिए वो टिल्लियाँ वगैरह खड़काई कि जो अपोजिशन के लोग थे वो गैलरी वगैरह में बैठे हुए थे, तो इन्होंने असेंबली का हाल का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। यानी जो लोग बाहर बैठे हुए थे, ये स्पीकर का काम होता है कि वो 2-3 मरतबा वो टिल्लियाँ जो होती हैं, जो घंटे होते हैं, वो खड़कवाता है ताकि जो लोग बाहर गए हुए हैं वो इस आवाज़ पर वापस लौटे। इस तरह जिस तरह यार कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में ये पीरियड का या लेक्चर का सिस्टम होता है, जब लेक्चर्स या पीरियड वगैरह इख्तिताम पजीर होते हैं तो जो पियन होता है, जो चपरासी होता है, वो बेल जो है ना वो बजाता है जब आपका टाइम ओवर होता है, यानी पीरियड कंप्लीट होता है, तो वो क्या करते हैं वापस आ जाते हैं, नए यानी शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह इनको भी कि आप लोग आ जाएं, वोटिंग हो रही है, तो इस तरह से नहीं किया गया, बल्कि फ़ौरन ही जो हाल के दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए ताकि मरियम जो वो आसानी के साथ स्पीच कर सके। और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के महमूद अहमद संगरा साहब जो थे वो भी बैर फंस गए। फिर उन्होंने रफ्तार न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये चीज़ कही कि हम इस चीज़ का बाइकाट, यानी इस इलेक्शन का हम बाइकाट करते हैं, ये जेल हुआ और हम ये एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। मैं एज ए तहरीक लबैक पाकिस्तान का MPA इस चीज़ की मजम्मत भी करता हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ है, और इसकी बाइकाट भी करता हूँ। ये नाज़रीन कहा है किसने? ये महमूद अहमद संगरा साहब ने कहा है कि वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ है। और इस तरह महमूद साहब ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम गली में ही फंस गए और वहाँ पर बैठ रहे। जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो गया, मरियम सेलेक्ट हो गई, मरियम ने स्पीच कर ली, फिर उसके बाद ये खोल दिए गए ताकि अब जो है ना वो किसी किस्म के इनको मजम्मत का जो सामना है वो ना करना पड़े, आवाज़ ना सुननी पड़े। इस तरह अगर अपोजिशन होती तो अपोजिशन ने यहाँ पर ढोल बजाना था, तालियां बजानी थी, सीटियां मारनी थी और हर वो हरकत करती जो मरियम से बर्दाश्त ना होती और मरियम बोल भी ना सकती, क्योंकि इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ पैसे के बलबूते पर आवाम के ऊपर थोपी गई हैं। तो आवाम जो है वो आज भी इनको क्या करती है? रिजेक्ट करती है। आवाम के अंदर इनकी जड़ें बिल्कुल नहीं है। और आज पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हारे हुई पार्टी को, हारे हुए लोगों को जो है ना वो इक़्तिदार सौंपा गया है। और आप भी स्ट्रगल करें, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी अपने इन जो ख़जाने वो खोल दें और यही लोग फिर ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पर वो आपको सलूट भी मारेंगे, आपको MPA भी बनवाएंगे, आपको MPA MNA भी बनवाएंगे, आपको वज़ीर आला भी बनवाएंगे, आपको वज़ीर भी बनवाएंगे, आपको मुशीर भी बनाएंगे,
आपको सब कुछ देंगे, उस सूरत में देंगे जब आपके पास रुपया होगा, पैसा होगा। लिहाजा सबसे पहले आप अपने आप को मुआशी तौर पर स्ट्रांग करें, पैसा बनाएं, तब जाकर आप इनको शिकस्त दे सकते हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।